अस्सलामुअलैकुम, आप सबको एक नेटेड कंसेप्ट में वेलकम किया जाता है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की एक एग्जांपल देखेंगे इकोनॉमिक्स में कैसे ये अप्लाई होती है, कहाँ पे अप्लाई होती है। ठीक है, आज हमें फंक्शन गिवन है यूटिलिटी इक्वल टू Q1 Q2 प्लस Q1 प्लस 2Q2, ये हमें फंक्शन गिवन है यूटिलिटी का। ठीक है, आज हमने कंज्यूमर मैक्सिमाइजेशन यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करनी है, कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये गिवन है और हमारे पास जो कॉन्स्ट्रेंट गिवन है P1 इक्वल टू 2 और प्राइस ऑफ सेकेंड क्वांटिटी इक्वल टू 5 और बजट या इनकम इक्वल टू 51। ठीक है, अब हमें ये कॉन्स्ट्रेंट गिवन है, इससे हम बजट लाइन बना लेते हैं। तो ये जी ऑफ Q1 Q2 इक्वल टू हमारे पास आएगी P1 Q1 प्लस P2 Q2 इक्वल टू B। इनमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी 2Q1 प्लस 5Q2 इक्वल टू 51। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमने इसमें यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करनी है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास ये कॉन्स्ट्रेंट आ गया, ये हमारे पास u इक्वल टू Q1 Q2 प्लस Q1 प्लस 2Q2 और हमारे पास दूसरा आ गया 2Q1 कॉन्स्टेंट की इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट को इस साइड ले आएंगे। अब इसमें हम दोनों साइड लेमडा मल्टीप्लाई करेंगे। इधर लेमडा मल्टीप्लाई आएगा 2 लेमडा Q1 प्लस 5 लेमडा Q2 माइनस लेमडा 51 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास लेमडा वाली इक्वेशन आ गई। अब इसको हमने यूटिलिटी वाली इक्वेशन के साथ ऐड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगी u इक्वल टू Q1 Q2 प्लस Q1 प्लस 2Q2, उसके बाद प्लस हमारे पास आएगा 2 लेमडा Q1 प्लस 5 लेमडा Q2 माइनस लेमडा 51। ये हमारे पास u Q1 Q2 एंड लेमडा की इक्वेशन आ गई। अब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू Q1 Q2 एंड लेमडा। हमारे पास सेकंड स्टेप क्या आ गया, हमने u Q1 फाइंड करना है। तो u Q1 हमारे पास फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा Q2, इसका लेंगे हमारे पास आ जाएगा +1, इसका लेंगे तो हमारे पास 0, तो ये हमारे पास आएगा +2 लेमडा। उसके बाद Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q2 पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो फर्स्ट का हमारे पास आ जाएगा Q1, ये 0, इसका आ जाएगा +2 और इसका आ जाएगा 0 और ये हमारे पास आएगा 5 लेमडा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड हमने फाइंड करना है u लेमडा, जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेमडा तो हमारे पास आंसर आएगा 2Q1 प्लस 5Q2 माइनस 51। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव लें और इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 ले लिया, 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब हमारे पास ये तीन इक्वेशन आ गई, इसमें हमने लेमडा की वैल्यू, उसके बाद Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू। ठीक है, ये हम इनमें से कोई भी एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सिमल्टेनियस इक्वेशन का यूज करके हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। फर्स्ट हम इक्वेशन 1 को यूज करते हैं, उधर से लेमडा की वैल्यू निकालते हैं, लेमडा को सेपरेट करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 2 लेमडा इक्वल टू
इस Q2 को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा -2Q2 एंड -1। तो ये लेमडा इक्वल टू -2Q2 -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 से लेमडा की वैल्यू आ गई। अब हमने दूसरी इक्वेशन से लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो ये लेमडा 5 लेमडा -Q1 -2, ठीक है, लेमडा इक्वल टू -Q1 -2 डिवाइड बाय 5। ये हमारे पास लेमडा की दूसरी वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 से हमारे पास ये लेमडा की आ गई, इक्वेशन 2 से हमारे पास लेमडा की वैल्यू ये आ गई। अब इन दोनों को लेमडा इक्वल टू लेमडा की वैल्यू डालेंगे। Q2 -1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -Q1 -2 डिवाइडेड बाई 5। इस 5 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 5Q2 -5 इक्वल टू -2Q1 -4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2Q1 -5Q2। ये हमारे पास -4 है, तो -4 को उठा के इधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा, 5 + 4। तो ये हमारे पास आ जाएगी 2Q1 -5Q2, तो ये -1। ये हमारे पास इक्वेशन ए आ गई। ठीक है, अब हमने इक्वेशन ए को इक्वेशन सी के साथ क्या करना है, इक्वेशन ए को इक्वेशन 3 के साथ हमने ऐड करना है। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन ए आ गई 2Q1 -5Q2 -1 इक्वल टू 0, और इक्वेशन 3 हमारे पास आया 2Q1 + 5Q2 -51 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4Q1, ये हमारे पास कट के 0, और ये हमारे पास हो जाएंगे -52 इक्वल टू 0। तो ये Q1 इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 1 जार 4 13 जार, ये हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, ये हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई 13। हमने ए इक्वेशन निकाली, ए इक्वेशन को हमने इक्वेशन 3 के साथ ऐड किया, ऐड करके हमारे पास Q1 आ गया। ठीक है, इस तरह हमने Q1 निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब Q2 निकालना है। Q2 कैसे निकलेगा, इसी इक्वेशन को हम Q1 की वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। Q1 की जगह, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई, Q1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 13 + 5Q2 -51। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 26, ये हमारे पास आ गया 5Q2, तो हमारे पास Q2 की वैल्यू आएगी 51 - 26 5Q2, ये हमारे पास आएगा 25। Q2 इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास Q2 की वैल्यू आएगी 5। हमारे पास Q2 की वैल्यू क्या आ गई, 5। Q1 की वैल्यू आ गई 13, Q2 की वैल्यू आ गई 5। उसके बाद अगर हमने लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो लेमडा हमने अभी फाइंड किया था, लेमडा इक्वल टू -Q2 -1 डिवाइडेड बाई 2। इधर Q2 की वैल्यू डालो, तो ये हमारे पास 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई -3। अब हमने इसमें से लेमडा की वैल्यू, Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, हमने नेसेसरी कंडीशन सॉल्व कर ली। हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई 13, Q2 की वैल्यू आ गई 5, और लेमडा की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, अब हमने सेकंड ऑर्डर कंडीशन लगानी है। हमने
सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, अब हमने इनका डेरिवेटिव लेना है, u सेकंड डेरिवेटिव लेना है, u q1 अब इसका विद रिस्पेक्ट टू q1 लेंगे तो इधर ये कोई भी नहीं है तो इसका सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू q2 लेंगे तो ये भी हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड इसी का डेरिवेटिव लेंगे, q1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू q2 तो ये हमारे पास आ गया 1, ठीक है। उसके बाद हमने g ऑफ q1 फाइंड करना है तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आएगा विद रिस्पेक्ट टू q1 तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये 0 ये भी 0। उसके बाद g ऑफ q2 फाइंड करना है तो ये हमारे पास आएगा p1 q1 तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। g q2 की वैल्यू आ गई 5, g q1 की वैल्यू आ गई 2। अब हम इसमें सेकेंड ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था u q1 g ऑफ q1 g ऑफ q2, ठीक है। उसके बाद माइनस टू ये q1 विद रिस्पेक्ट टू q2 g q1 g q2 माइनस u q1 q2 g ऑफ q2, उसके बाद माइनस u q2 q2 मतलब उसका u सेकेंड डेरिवेटिव, उसके बाद g ऑफ q1, ठीक है। अब हमने ये सारी चीजें फाइंड कर ली हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, u यूटिलिटी ऑफ q1 विद रिस्पेक्ट टू q2 हमारे पास इसका सेकेंड डेरिवेटिव आया 1, g ऑफ q1 हमारे पास आया 2, g ऑफ q2 हमारे पास आया 5, ठीक है। उसके बाद माइनस यूटिलिटी ऑफ q1 सेकेंड डेरिवेटिव उसका हमारे पास आया 0, q2 का हमारे पास आया 5, इसी तरह माइनस यूटिलिटी ऑफ q2 का सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास आया 0 और g ऑफ q1 हमारे पास आया 5 2, तो ये हमारे पास आया 2 5 10 10 मल्टीप्लाई बाई 20 ये 0, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब हमारे पास ये आ गया q1 इक्वल टू 13 और q2 इक्वल टू 5। ये पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं, मैक्सिमम। ये हमने फाइंड कर लिया। कंज्यूमर की यूटिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, वो Q1 के 30 यूनिट कंज्यूम करे और Q2 के 5 यूनिट कंज्यूम करे तो कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी। इस तरह हमने कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर ली। कौन से पॉइंट आगे, Q1 इक्वल टू 13 एंड Q2 इक्वल टू 5, ठीक है। इसी तरह आप कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की डिफरेंट एग्जांपल करें, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करें। चलें, अल्लाह हाफिज़।